गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 का सेकेंड लेक्चर में चल रहे हैं, है ना। आपने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में पढ़े थे। सब्जेक्ट सेंटेंस का मूल आधार है और सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है ना। किसी भी सेंटेंस में कितनी चीज की आवश्यकता थी? दो, है ना। वो थी क्या? सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा था? नाउन एंड प्रोनाउन। आपने देखा था कि सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के जो स्थान था, नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के अलावा भी कुछ अन्य शब्द का भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते थे, है ना। वो क्या था? वर्ब एंड एडजेक्टिव। लेकिन वह वर्ब एंड एडजेक्टिव का रूप नहीं आ रहा था, वो क्या आ रहा था? नाउन का रूप लेकर धारण करके आ रहा था, है ना। ऊपर से नाउन का नकाब लेकर आ रहा था, पहन लिया नाउन का नकाब, जो कि वर्ब आ रहा था, तो नाउन इक्विवेलेंट लेकर, है ना। आपने देखा था क्या? एडजेक्टिव आ रहा था तो उसके साथ क्या था? उसके तुरंत पहले क्या था? एक द, जो कि क्या हो रहा है? होल क्लास ऑफ द वर्ल्ड का शो करता है ना। ये नाउन का शो कर रहा है जिसमें पूरे समझ जाति का बोध हो रहा था, है ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर को लेकर चलेंगे, बताएंगे। देखिए नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा। आपने सब्जेक्ट तो पढ़ लिया और इस वीडियो में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है ना। तो अगला टॉपिक है आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर 2 है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट 2। तब क्या है ये समझना है आपको। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, है ना। क्या है ये? वर्ब। वर्ब का अर्थ होता है बाबू क्रिया। क्या होता है बाबू? क्रिया। वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? काम। काम होता है जो आप लोग घर में करते हैं, है ना। चाहे वह अच्छा काम हो, चाहे वह बुरा काम हो, है ना। जैसे खेलना, कूदना, उछलना, है ना। और जैसे मारपीट करना, ये गंदी काम है ना। मारपीट भी ये क्या है? काम है, लड़ाई झगड़ा, है ना। तो उसी तरह से क्रिया जो है, जो शब्द करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काम, है ना। जो काम, जो शब्द से पता चले कि यह काम, मतलब ये क्या है? किया जा रहा है या हो रहा है ना, वो काम है। जैसे हो रहा है क्या? खुद से काम क्या होता है? हवा बहना। हवा कोई बहाता है? नहीं ना। बाल्टी में भरा हुआ हवा है जो उछल दिया, नहीं गिरा दिया, हवा चल गया, बह गया। नहीं, पानी भले ही आप गिरा देते हैं तो बह जाता पानी, है ना। पानी को आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वह हमेशा के लिए भी नहीं। लेकिन हवा को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कह रहे हैं कि क्या हवा कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर, बिल्कुल नहीं। आप क्या बैलून में हवा भर देते हैं तो कंट्रोल रहता है? सुबह अगर फुला कर रखते हैं तो शाम तक वो क्या हो जाता है? शाम तक नहीं, 2 दिन के बाद क्या होगा? एक दिन वह छोटा हो जाएगा, मतलब क्या होगा? उससे हवा निकल गई, मतलब हवा को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यही है हवा बहना, है ना। दिन से रात होना, रात से दिन होना, सुबह से शाम होना, यह भी क्या है? एक काम है, जो कि नेचुरल काम है ना। नेचुरल एक्टिविटी है, हम इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम लोग, है ना। मैनमेड सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और उसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्राकृतिक से हम नियम के उनको बदल नहीं सकते। क्या दिन को रात बना सकते हैं? आप कमरे में भले ही लाइट को बंद कर दीजिएगा, अंधेरा रात हो गया, लेकिन क्या बाहर में हुआ? नहीं, है ना। तब समझना क्रिया वह शब्द होता है जिससे कोई काम को करने या होने का पता चलता है, वह काम कहलाता है ना, क्रिया कहलाता है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के क्रिया होते हैं? दो प्रकार। यहाँ आपका बेसिक हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। फुली जब पढ़ेंगे, इसके हम जब चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, वहां हम आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। बस आपको जान लेना है कि क्रिया जो है एक क्या है? काम को निर्दिष्ट करता है, शो करता है काम को, है ना। क्या करता है? काम को। द वर्ड विच used to
शो एक्शन एंड एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। मतलब वैसा शब्द जो है ना, वैसा शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है क्या चीज करने के लिए, दिखाने के लिए। वैसा शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है किसी कार्य को दिखाने के लिए वह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। आई बात समझ में, क्रिया क्या है ना। चलिए अब क्रिया के हम काइंड्स बता देते हैं और बस इसे आप याद रखना है आपको, है ना। इसकी डिटेल जब इसका चैप्टर शुरू किया जाएगा वहां आपको बताया जाएगा, है ना। अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस इसके बाद फिर एक बार मैं क्रिया का वर्ब का चर्चा करूंगा डिटेल से। वो डिटेल नहीं होगा, हल्का सा उसके इसके लेवल में ऊपर चढ़ेगा, है ना। इसका फुल डिटेल जब इसका स्पेशल चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहां होता है ना। जब इसकी बात आई तब यहाँ पर इसकी जानकारी दिया जा रहा है ना। जहां इसकी बात नहीं आएगी आप वहां पर इसका नहीं करना। काइंड्स ऑफ वर्ब देखेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब के कितने भेद होते हैं, है ना। देखिए कितने भेद होते हैं। पहला जो काइंड्स ऑफ वर्ब है उसका नाम है मेन वर्ब और सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, है ना। शॉर्ट में इसे क्या कर सकते हैं, एम भी कह सकते हैं। इसे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, एच भी कह सकते हैं। एच भी फॉर हेल्पिंग वर्ब, एम भी फॉर मेन वर्ब, है ना। बाद में जब इसका मेन वर्ब लिखने की जरूरत होगी तो वहां पर सिर्फ क्या लिखा जाएगा, एम भी। आप समझ जाएंगे। इसका एक और नाम है जिसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, पी भी, है ना। ये प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया। इसका अर्थ क्या होता है, मुख्य क्रिया। और ये हेल्प मतलब क्या, सहायता करना, मदद करना, मतलब सहायता करने आता है, इसलिए इसका नाम है सहायक क्रिया। इसका अलग नाम क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। इसका भी अलग नाम होगा एक्जुलरी वर्ब। कौन सा वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, है ना। कौन सा वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब, जो हेल्प करने के लिए। दोनों का जो सेम मीनिंग होगा वह सेम होगा, सहायक क्रिया एंड मुख्य क्रिया। इसका एक और नाम है वह है एल भी, लेक्सिकल वर्ब। क्या होगा, लेक्सिकल वर्ब, है ना। कैसा वर्ब है, लेक्सिकल, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। कौन सा वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। आई बात समझ में। एल भी मतलब लेक्सिकल वर्ब, हिंदी जो है मुख्य क्रिया होगा, इसका जो अर्थ है सहायक क्रिया होगा, है ना। चलिए इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए बाद में कि ये कौन सा वर्ब का नाम बता दिए सर। तो मैंने यहाँ बता दिया और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। चलिए एम भी और इसके बारे में बात करते हैं। एम भी जो है यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकेंड है जो इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका अर्थ होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और इसका अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, है ना। कैसा क्रिया, अकर्मक क्रिया, म पर एफ होगा, अकर्मक क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में एच वी, एंड ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब, है ना। एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब। तो आपने काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ लिया। वर्ब दो प्रकार के, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब भी दो प्रकार के डिवाइड हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एंड हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो आपने यहाँ पर काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जाना और देखिए सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग कैसे और किस रूप में करते हैं, है ना। और सारे इसका डिटेल होगा आपको, बोला मैंने पहले ही बताया कि जब इसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वहां पर फुल डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, है ना, कि
सारे जो इसका वर्ब है किस तरह से प्रयोग करेंगे, किसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सी जानकारी देना था और इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताना है ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप बस इतना छोटा सा ज्ञान ग्रहण कीजिए और आगे के लिए आप वेट कीजिए, है ना। सब्र करने का फल क्या होता है, मीठा होता है, आप लोग सदैव जानते हैं। हमारे चैनल से हमेशा के लिए बने रहिए ताकि आपको इन सारी जानकारी से पीछे ना रहना पड़े, है ना। देखिए क्या है इसका कंसेप्ट आगे होगा। समझना है किसी भी शब्द को क्रिया पहचानना हो कि वह क्रिया कैसे है, क्रिया है या नहीं, है ना। पहचान करने का एक सरल तरीका एकदम सटीक है, जो पहचानने क्रिया पहचानने का सरल उपाय क्या है। जब आपको क्रिया को पता करना होगा तो वह वर्ड में क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा, ना करना, है ना। मतलब ये जो है क्रिया, ये क्या कहते हैं, धातु प्लस ना, है ना। क्या होगा, वो कहलाएगा क्रिया। धातु मतलब हो गया कोई शब्द, है ना। क्या है, शब्द। जैसे पढ़ जो ना, है ना, क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ हो गया आपका धातु, ना करना हो गया। आई बात समझ में। और जैसे खा जोड़ न करना, क्या हो गया, खाना, है ना। अब खाना भी दो तरह का, एक काम वाला खाना और एक थाली में जो परोसा गया वो खाना, है ना। तो ये आपका क्या है, दो तरह का यूज हो रहा है। तब आपको समझना है कि खाना किस प्रकार का बोध हो रहा है, तो सेंटेंस में पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है ना। जैसे कहेंगे सीता रोटी खा रही है, अब खा रही है, तब वहां पर क्या है, क्या है ये, खा रही है, मतलब खाने का काम कर रही है ना। तब वो क्या होगा, वर्ब है। आई बात समझ में। जैसे में कहेंगे क्या, कि उसके थाली में खाना परोसा गया है, खाना परोसा गया, निकाला गया, तो क्या हो गया, वो एक नाउन है ना। काम नहीं किया गया, काम हुआ परोसना और खाना हो गया नाउन। आई बात समझ में। उसी तरह से चल जोड़ ना करना, क्या हो गया, चलना। मतलब जो चलने की क्रिया करते हैं, है ना, अपने कदम जो बढ़ाते हैं वही है आपका काम। मतलब क्या है ये, चलना। चलना क्या हो गया, क्रिया, है ना। तो समझ गए कि जो शब्द और उसके लास्ट में होना चाहिए ना करना, है ना, तो वो होगा आपका क्रिया। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके लास्ट में ना करना आता है लेकिन आप उसे वर्ब नहीं कहेंगे। जैसे में क्या, आप जोड़ ना करना, अपना, ना आकर ना, फिर ना का ना, ये, है ना। इस तरह के शब्द आप वर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही अगर पा जोड़ ना करना, क्या हो गया, पाना। तो पाना क्या हो गया, आप पाते हैं कहीं कोई चीज खो गया और कोई अदर व्यक्ति पा लिया, है ना, तो वही हो गया पाना। रास्ते में गिरे हुए वस्तु को उठाने की क्रिया क्या कहते हैं, पाना। आई बात समझ में। तब आप क्रिया को समझ गए अच्छी तरह से, किस तरह से शब्द को पहचानेंगे कि वह क्रिया है या नहीं, है ना। चलिए अब मैं इसका कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि किस शब्द के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब वो सब्जेक्ट के बारे में हम देखते हैं, है ना। तब देखना है आपको यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का प्रयोग। तो इसका देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। पहले सब्जेक्ट को सिंगुलर एंड प्लूरल समझ लेना है आपको, है ना। आपको पता है सिंगुलर का मतलब होता है एक, है ना। प्लूरल का मतलब होता है हमेशा एक से अधिक, एक से अधिक, मोर देन वन। विथ सिंगुलर सब्जेक्ट बी यूज सिंगुलर वर्ब, विथ प्लूरल सब्जेक्ट बी यूज ऑलवेज प्लूरल वर्ब, है ना। तब समझना आपको क्या समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होगा, कब होगा। तो आपको दिख रहा है ना कि जब एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक जानवर का बोध होगा और वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब वो कर्ता का काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट और सिंगुलर होगा। जैसे में देखिएगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। और आपको सब्जेक्ट चुनना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे बेंच पर एक कलम रखा हुआ है, बेंच पर एक कलम रखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, पहले आप बताइएगा। बेंच पर एक कलम रखा हुआ है, तो बेंच पर क्या है, कौन है ना। बेंच पर कलम है या कलम पर बेंच है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पता करना है। कलम बेंच पर है ना, मतलब कलम है वो पड़ा हुआ है बेंच के ऊपर, मतलब क्या है, सब्जेक्ट पेन है। कितना पेन है, एक पेन, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर। आई बात समझ में, समझ रहे हैं ना। और सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होगा, और साथ साथ में अनकाउंटेबल भी हो सकता है। आई बात समझ में। जग में पानी भरा हुआ है, जग में पानी भरा हुआ है, तो जग में पानी है या पानी में जग है, क्या है, जग में पानी भरा हुआ है, मतलब जग, जग के अंदर पानी है, मतलब पानी क्या है, सब्जेक्ट। पानी को आप गिन नहीं सकते, है ना, मतलब वो अनकाउंटेबल है, मतलब पानी भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, है ना। क्या करना है आपको, सिंगुलर वर्ब। आएगा ये बात समझ में। जैसे कमरे में 10 कुर्सियां पड़ी है, कमरे में 10 कुर्सियां पड़ी हैं, तो क्या है, सब्जेक्ट 10 कुर्सियां, क्योंकि कमरे में है, ना कि कुर्सी के अंदर कमरा है, नहीं है ना सर, कोई डाउट। अब आपको देखना है वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए जो भी वर्ब आपको सिंगुलर या प्लूरल पता करना होगा, है ना, इसका भी एक सटीक उपाय है कि किस वर्ब को सिंगुलर पता करेंगे और किस वर्ब को प्लूरल कहेंगे, है ना। तब देखना है जो वर्ब सिंगुलर होगा उसके लास्ट में क्या होगा, एस लिखा मिलेगा। जिस भी किसी भी वर्ब के लास्ट में एस मिले वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और जिस किसी भी वर्ब के लास्ट में एस नहीं मिलेगा वो प्लूरल, है ना। अपवाद में आपका एक है, एक्सेप्शन है, अपवाद होता है जो ग्रामर का रूल फॉलो नहीं करता है, वो अपवाद कहलाता है ना। जो रूल कह दिया वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, वो अपवाद हो गया, है ना। तो एक ग्रामर में ऐसे अपवाद भरे पड़े हैं, ग्रामर में रूल से कहीं ज्यादा उसके अपवाद हैं, लेकिन इसलिए आपको अपवाद को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, है ना, उससे कंठस्थ रखना होगा। आप थोड़ा ये इसके रूल को अगर मिस्टेक कर देंगे तो चलेगा, कुछ देर के आप फिर उसे याद कर लेंगे, है ना, पढ़ते पढ़ते रूल याद आ जाएगा। लेकिन जहां ये आपको अपवाद मिस्टेक हो गई तब बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे, है ना, भूल कर बैठेंगे, बहुत सारे प्रश्न इससे गलत हो जाएंगे। तो वो वर्ब है क्या, जो एस नहीं है फिर भी क्या है, सिंगुलर है, वो है कौन, एम है, कौन है, एम, है ना। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, मैं आपको सब्जेक्ट को बता देता हूं कि सिंगुलर कौन है, सिंगुलर में एंड प्लूरल में। आई बी, यू यू, ही सी इट और नेम, ही सी इट नेम। नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा कैमरा डाउन रहता है। आई बी यू
ही, सी, इट एंड नेम। नेम यहाँ एक का अर्थ हो रहा है ना। एंड यू का पोलर यू होता है, और ही, सी, इट नेम का दे हो जाएगा, या फिर प्लूरल नेम्स। क्या होगा? प्लूरल नेम्स। माने यहाँ सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है यू जो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब हमेशा ये क्या लेगा? प्लूरल लेगा, है ना। तो क्या बोले, ये भी अपवाद है ग्रामर में। अब यहाँ से आपका क्या होता है? अपवाद, एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। एम जो क्या है? एम अभी बताए थे कि एस रहेगा वर्ब के लास्ट में, वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं है, फिर भी ये सिंगुलर है। अपवाद नंबर आपका फर्स्ट एक्सेप्शन, एंड अपवाद नंबर एक्सेप्शन 2 जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर भी वर्ब लेता है प्लूरल, है ना। आपका सब ये जो हो गया अपवाद सेकेंड। क्या एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं? किसी के साथ देखे हैं? तो यह है केवल आई के साथ है, और किसी के साथ नहीं लगता है। नहीं लगता है ना। ये इकलौता है, सिंगल पीस है, इसके साथ ही एम लगेगा, है ना। और बाकी सबके साथ यहाँ जो देख रहे हैं आर लगता है इन सभी के साथ, और इन सभी इन जो है यहाँ ही सीट उसके साथ इज। मतलब इज देखिए लास्ट में एस है, वो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, है ना। एंड प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन यू सिंगुलर है, फिर भी क्या बोले, ये प्लूरल वर्ब लेगा। क्या बोले, ये अपवाद है, रूल फॉलो नहीं कर रहा, बदमाश है ये, है ना। तो घर में एक आध दो ऐसा होते हैं कि बदमाश होते हैं, है ना, तो उसको भगा नहीं देते। उसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बदल देंगे, वो सिंगुलर ही रहेगा, है ना। क्या घर में कोई व्यक्ति बदमाश हो जाता है तो उसको भगा देते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। चलो 10 के बीच में एक ऐसा ही सही, उसी तरह से ये भी रहेगा। अब आपने देख लिया वर्ब को, किस वर्ब के साथ? आपने देखा कि वर्ब के लास्ट में एस मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, वर्ब को प्लूरल पहले बनाएंगे एंड सिंगुलर बाद में बनेगा। देखिए क्या है, जैसे प्ले, ये आप वर्ड मीनिंग जानते प्ले का? खेलना। ये प्ले जो है आपका क्या है? प्लूरल है। क्या है ये? जन्म से ये प्लूरल है, लेकिन इसका सिंगुलर क्या बनाएंगे? प्लेज, है ना। देखिए एक मैं और झलक दिखाता हूँ नाउन का। ये नाउन जो है इसका सिंगुलर पहले अपने जन्म से है ना, और ये इसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे में बेबी, तो इसका प्लूरल क्या होगा? बेबीज, है ना। क्या होगा? बेबीज। बेबी का बेबीज। कॉट, कॉट मतलब खटिया, क्या हो जाएगा? कॉट्स, है ना। लेकिन ये जो प्ले है, जो कि ये क्या है यहाँ पर वर्ब, वर्ब जन्म से क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। लेकिन नाउन जो जन्म से क्या होता है? सिंगुलर होता है ना। सिंगुलर से इसे प्लूरल बना सकते हैं, बनाते हैं, लेकिन वर्ब जो है ये प्लूरल है, इसे सिंगुलर बनाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर प्ले का प्लेस, इसे सिंगुलर बना प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं या आई एस लगाते हैं। कंडीशन अबाउट दिस रूल्स, है ना, आगे इसका पढ़ेंगे। लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को वही रूल अपनाते हैं जो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, है ना। जैसे गो, तो गो ये सिंगुलर प्लूरल है ना। इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या होगा? गोज। जैसे यहाँ पर मैंगो सिंगुलर है, इसे मैंगोज प्लूरल हो गया। क्या हो गया? ये मैंगोज, है ना। तो ये गो वर्ब और मैंगो नाउन। आगे बात समझ में? तो किस तरह से वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाए, प्लूरल से सिंगुलर बनाएंगे, सॉरी, है ना। और इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए होंगे। और मैं आज आपको अगले टर्म की ओर ले चलते हैं, वह है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, समझिएगा। आपने फर्स्ट 2 वीडियोज में सब्जेक्ट एंड वर्ब की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली है, और मुझे उम्मीद है
कि यहाँ तक आपको कहीं कोई डाउट नहीं है ना। और यदि फिर भी अगर कोई डाउट किसी के पास है, मेरे पास जरूर शेयर करें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सके। देखिए आपका जो अगला है वह होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है सर कर्म। क्या होता है? कर्म। कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है कि अपने जो काम कर रहे हैं उसका फल जो मिलता है वो कर्म कहलाता है ना। जैसे कहते हैं अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो ताकि उसका फल क्या हो? मीठा होगा, अच्छा रहेगा, है ना। कर भला तो हो भला, ये कहावत है, हम लोग सुनते हैं। तो यही ऑब्जेक्ट है। क्या कहता है इसका? देखेंगे द रिसीवर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़े थे? द डूअर ऑफ द वर्ब, है ना, वर्ब को करने वाला। लेकिन यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट की जो रिसीव करेगा, वर्ब को रिसीव करेगा, जिसके ऊपर गिरेगा वो होगा क्या? ऑब्जेक्ट होगा, है ना। जैसे कोई बच्चा ऊपर से ढेला गिरा दिया, नीचे कुत्ता के ऊपर गिर गया, है ना। कुत्ता के ऊपर ढेला गिर गया तो बच्चा तो गिराया ढेला ना, काम किया गिराने का, लेकिन किसके ऊपर गिरा? कुत्ता के ऊपर। तो वो कुत्ता क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा, है ना, वो हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? यदि हाँ ये है बात कंफर्म है कि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट अनुपस्थित रह सकता है और प्रेजेंट भी रह सकता है ना। ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस फुलफिल है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा सेंटेंस क्या है? सेंस कंप्लीट रहेगा। लेकिन वर्ब का सेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे में क्या होगा? एग्जांपल में देखिए, राधा रीड्स, राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है। अभी क्या पढ़ती है? यहाँ तो पता है कि पढ़ती है ना, लेकिन क्या पढ़ती है ये कंफर्म नहीं है। तो आगे कहेंगे राधा रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक। राधा एक किताब पढ़ती है, तो यहाँ पता हो गया कि वह पढ़ती है। क्या पढ़ती है भाई? किताब। तो ये किताब हो गया आपका ऑब्जेक्ट। आगे समझ में बात? सीधा सीधे अपने शब्दों में समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो क्रिया जो होगा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, अपने शब्दों में समझना है। क्रिया के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता हो, जिसके ऊपर पड़ता होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट, है ना। आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जिस तरह से नाउन के रूप में या सॉरी सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन के रूप में आ रहा था, या किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो नाउन इक्विवेलेंट जो वर्ब एंड एडजेक्टिव प्लस नाउन था, है ना, उसी तरह से यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में करते हैं। और जैसे कि वर्ब या एडजेक्टिव प्लस नाउन था या द प्लस एडजेक्टिव, उनका प्रयोग नॉन इक्विवेलेंट बनाकर किए थे सब्जेक्ट के रूप में, तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जिस तरह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा उसी तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में वो भी स्थान अपना ग्रहण करेगा, है ना। देखिए मैं उन सभी का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। क्या समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वो होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसा करते हैं उसका प्रभाव खुद के ऊपर पड़ गया, है ना, उसका काम खुद के ऊपर पड़ गया। कैसे ऐसा होता है? एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बच्चा ऊपर ढेला फेंका, है ना, ढेला ऊपर फेंका, ठीक है। इस तरह से ढेला फेंकने के बाद ढेला उसी के माथे पर गिर गया, तब क्या होगा? वो चोट लगा, तुरंत कान गया, है ना, रो गया। तब क्या हो गया? ढेला फेंका और क्या हुआ जी? रो गया। कैसे? तो ऊपर ढेला फेंके तो फेंका खुद ना, तुमको चोट लगा, कोई मारा तो नहीं। तो वो हो गया काम किया ढेला फेंकने का और उसी को ढेला के लग गया,
मतलब सब्जेक्ट वही था और ऑब्जेक्ट भी वही होगा। क्या प्रभाव पता चला कि जो काम करेगा सब्जेक्ट और जिसके ऊपर फल पड़ेगा वो होगा ऑब्जेक्ट, है ना। तब क्या समझे कि कभी कभी सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट खुद बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि उसका स्थान चेंज कर देंगे, स्थान वही रहेगा लेकिन वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। देखिए उस तरह का सेंटेंस मैं देखूंगा, है ना। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, इससे पहले द रिसीवर ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, क्रिया को प्राप्त करने वाला। ही थ्रू अ स्टोन इन द रिवर, उसने नदी में पत्थर फेंका। उसने नदी में क्या किया, पत्थर फेंका। तो सर यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, काम किया, ये है काम इसका वर्ब। क्या किया, तो ऑब्जेक्ट किया, है ना। मतलब ये पत्थर फेंका, क्या किया, फेंका। थ्रू, थ्रो से बना, थ्रो मतलब फेंकना। क्या फेंका, स्टोन पत्थर, तो ये पत्थर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए कैसे प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, तो इससे नदी में फेंक दिया तो क्या हो गया, पानी का, अगर पानी होगा तो क्या हो गया, डूब जाएगा। अगर पानी नहीं भी रहेगा तो नदी का जो इसका धरातल होगा जमीन, वहां पर जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा, पानी रहे या ना रहे, ये अपने वजन के कारण क्या होगा, अपनी जमीन पर बैठ जाएगा। यदि वह हल्का रहेगा पानी की तुलना में, वह क्या होगा, एयर के माध्यम से वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। सब आप समझ गए कि वह ऑब्जेक्ट क्या होगा, और ऑब्जेक्ट किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होगा। तो सब्जेक्ट, ये जो वर्ब के पहले आने वाले, वर्ब के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। ये तो एग्जांपल समझ में आ गई। आई हेल्प राम, क्या है, मैं राम को मदद करता हूँ, है ना। तो कौन मदद करते हैं, आई, तो ये हो गया आपका सर सब्जेक्ट। किसको मदद कर रहे हैं, राम, तो राम हो गया ये ऑब्जेक्ट, है ना। और ये हेल्प हो गया आपका वर्ब। आगे बात समझ में। लेकिन इस एग्जांपल को सेंस उलट देते हैं, क्या करेंगे, राम हेल्प आई नहीं देंगे, आई यहाँ नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है लेकिन इसे किस रूप में दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट रूप चेंज हो जाएगा, वो होगा बाबू मी, है ना। क्या होगा वो, राम हेल्प मी। तो यहाँ राम के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है, राम के अनुसार हेल्प होगा नहीं, आई के अनुसार हेल्प था लेकिन ये क्या होगा, हेल्प, है ना। ये टेंस का वाक्य है। आपने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो राम सर ये सिंगुलर है, तो हेल्प कैसा होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब इसके साथ कैसा लग गया, प्लूरल। तो यहाँ ये क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, ये सेंटेंस जो है टेंस का है ना। तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में आई के साथ क्या होगा, पोलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना। इस तरह के सेंटेंस जो आपको टेंस में देखने को मिलेगा, मैं वहां सारी बातें आप डिटेल से कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तब समझिएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं आई हेल्प राम एंड राम हेल्प्स मी, तो यहाँ जो मी हो गया, ये राम हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब एंड ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैं हेल्प कर रहा हूँ राम को, तो राम भी हेल्प कर रहा है मेरा, तो राम हो गया आपका क्या जी, करने वाला, मदद। और किसकी कर रही है, मेरी, मतलब ये मैं हूँ ऑब्जेक्ट, है ना। आपने समझ गए, वर्ब के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। नॉन, ये सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आ सकता है ना। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या आ सकता है, नाउन। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया तो ये क्या है, नाउन है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, क्या है ये, प्रोनाउन है। क्या है ये, आई है यहाँ पर प्रोनाउन, तो इसी का रूप ना है ये,
तो ये प्रोनाउन है, तो इसका क्या रूप बदल जाएगा, रूप बदल गया लेकिन नाम तो नहीं चेंज होगा, ये भी रहेगा प्रोनाउन ही, है ना। आगे बात समझ में, और मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, है ना। कुछ और एग्जांपल के माध्यम से दिखाते हैं कि नॉन इक्विवेलेंट के रूप में ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा था लास्ट वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट 1 था, उसमें देखे थे डांस एंड डांसिंग, है ना। देखिए क्या, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू डांस। आपने ये देखा था ये जो वर्ब है और ये टू डांस है आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। यहाँ पर आपका क्या है, ये इन्फिनिटिव है ना, ये आपका इन्फिनिटिव है। मैंने उसमें भी दिया था आई हैव टू हेल्प, मुझे मदद करनी पड़ती है। यहाँ भी है मतलब क्या, मैं नाचना पसंद करता हूँ, है ना। यहाँ क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव है। लेकिन उसी तरह से आई लाइक डांसिंग, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, किस रूप में, जिरंड। आपने देखा था डांसिंग इज एन आर्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, डांसिंग यहाँ पर जिरंड का रूप है, जो कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। और किस रूप, किस तरह के, नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समतुल्य के रूप में है ना। तो आप अच्छी तरह से वर्ब का चर्चा किए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो मुझे शेयर करते रहें, अच्छे से रहें, है ना। आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, बार बार देखिएगा, है ना, ताकि आपका कोई भी दिक्कत जो होगा, कंक्लूजन होगा, वो क्लियर हो जाए। खुद से नहीं हो तो मेरे से सहायता जरूर लीजिए, है ना। मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूँ, हेल्प के लिए, हेल्प करने के लिए मेरा ही एक उद्देश्य है। थैंक यू।